बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 वेक्टर्स इन प्लेन। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन आपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ दी फॉलोइंग वेक्टर्स। 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको हमने ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने 10 न्यूटन फोर्स ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो इसकी मेजरमेंट देख लें कि सपोज कर लें 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल, और हमें 10 न्यूटन चाहिए ना, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन आ जाएगा इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब या तो यहाँ रखते हुए इस तरह से 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें, या फिर आप अगर यूनिट छोटी करना चाहते हैं तो 2 न्यूटन को इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लें। अब यहाँ हमें क्या चाहिए 10, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन इक्वल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के। मैं ये वाली मेजरमेंट्स लूँगी क्योंकि 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना इजी है। इसको मैं एक और पेन से ड्रॉ कर दूँगी। देखें 5 ये 0 तक यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगी, तो ये हमने 10 न्यूटन फोर्स को ड्रॉ कर दिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। बस ये तो हमारा ड्रॉ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एट 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। जब भी एंगल गिवन होगा ना, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, मीन्स के एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से आपने कोई भी यहाँ डॉट लगा लेना है और उसके ऊपर उसको मिड पॉइंट रखते हुए इस तरह से आपने यहाँ भी ये लाइन 0 को टच करनी चाहिए और इस साइड पे भी 0 को टच करनी चाहिए। अब 0 से स्टार्ट होगा और हमें कितना एंगल चाहिए 150। तो अब ये तो हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो एंगल कितना बन जाएगा 150, लेकिन हमने इतनी लाइन भी ड्रॉ करनी है तो हम लेट कर लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और हमें चाहिए 50, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा ना, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है, वो इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह रखते हुए इस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है ना, ये हमने डॉट लगाया हुआ है, तो इस तरह 0 पे रखते हुए हमने कितनी लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। ये लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ हम लिखेंगे 50 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री। इस तरह से ये हमने दोनों पार्ट्स ड्रॉ कर लिए। थर्ड पार्ट इज़ 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखें अगर डायरेक्शंस ड्रॉ करें तो ये होते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमने नॉर्थ वाली डायरेक्शन में 220 मीटर को ड्रॉ करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि 100 मीटर इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये होता है कि इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 220 मीटर इक्वल्स टू, जो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ना तो इस साइड पे वो वाला आंसर आएगा। इसको डिवाइडेड बाय 100 करें तो 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि अब हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है ना वो कितनी होगी 2.2 सेंटीमीटर और टूवर्ड्स नॉर्थ। इसका नॉर्थ ड्रॉ कर लें सबसे पहले। बेशक इस तरह से आप सारी डायरेक्शंस ड्रॉ कर लें। ये नॉर्थ है और हमें चाहिए 2.2 सेंटीमीटर, तो अब हम डिफरेंट कलर से 2.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें जी, मैंने यहाँ रखा है 2.2 के ऊपर और मैं इसको 0 तक ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। और ये आपने वेक्टर ड्रॉ किया ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे 220 मीटर और ये नॉर्थ वाली ही डायरेक्शन है। ये ईस्ट यहाँ आप लिख लें, यहाँ वेस्ट लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लें क्योंकि हमें 45 डिग्री का एंगल चाहिए ना, तो हम कैंपस को यूज़ करेंगे उसी तरह से और इसका मिड फाइंड कर लेंगे। वैसे भी देखें यहाँ से ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है ना, तो इसका हाफ होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब या तो आपकी मर्ज़ी है इस तरह से एक आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें कि ये 45 डिग्री की आपने लाइन ड्रॉ की है। और डॉटेड लाइन हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल लाइन अभी हमने ड्रॉ करनी है 24 मीटर पर सेकंड की। तो हम लेट कर लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। जो भी जिस नंबर पे भी ये डिविजिबल है ना उसको आप कर सकते हैं। आप 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको डिवाइडेड बाई 4 करें ना तो आंसर क्या आ रहा है 6, यानी कि अब जो आंसर आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर और इस साइड पे आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर की। इस तरह से 6 के ऊपर रखते हुए 0 तक मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये वेक्टर ड्रॉ हो गया 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसकी एक्सेलरेशन है और जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है।
Question number 2 is draw the vectors on the graph paper when P is 4 cm long. P वेक्टर गिवन है जो है 4 cm लॉन्ग, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। चूँकि एंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले हमने एंगल को मार्क करना है कि एंगल कितना है। इस तरह से रखते हुए एंगल मार्क करेंगे 45 डिग्री का, और इसके बाद लाइन कितनी ड्रॉ करनी है 4 cm लॉन्ग। ये हमने निशान लगाया हुआ है 45 डिग्री का। अब हमें कितनी लाइन चाहिए 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ तक 4 सेंटीमीटर बन रहा है 1 2 3 और 4। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमने वेक्टर P ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमने क्या ड्रॉ करना है 2P। तो 2P किसके इक्वल होगा, 2 इंटू P की क्या वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यानी कि हमने उसी तरह से 45 के एंगल पे मार्क कर लेना है। ये हमने 45 के एंगल पे मार्क कर लिया, और इसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है, चूँकि अब हमने वेक्टर ड्रॉ करना है 2P जिसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है और 45 डिग्री एंगल के ऊपर। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये हमने निशान लगाया हुआ है, ये 45 डिग्री का है। ये 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया 2P, दिस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और ये एंगल है 45 डिग्री का। यहाँ भी ये एंगल है 45 डिग्री का। इसके सेकंड पार्ट में हमने वेक्टर ड्रॉ करने हैं -P। जब भी वेक्टर्स की बात हो रही होती है ना, तो उतनी ही लाइन ड्रॉ होती है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से जो एरो होता है ना वो रिवर्स हो जाता है। यानी ये अपवर्ड इस तरह से ड्रॉ हुआ है ना, अब डाउनवर्ड ड्रॉ होगा। तो इसको ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। ये मैंने 45 डिग्री पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो, और चूँकि हमने P ड्रॉ करने हैं और P की क्या वैल्यू है 4, तो -4 सेंटीमीटर ये हमने लाइन ड्रॉ करनी है। नेगेटिव साइन की वजह से इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। उसी तरह से ये देखें, ये डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में हमने इसको मार्क करना है, क्योंकि एंगल है 45 डिग्री का अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ 1 2 3 और 4 यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ होगी 4 सेंटीमीटर, और चूँकि हमें -4 सेंटीमीटर चाहिए तो अब हम एरो इस जगह पे लगा देंगे। ये एक तो ये तरीका है ड्रॉ करने का, या आप ऐसे कर लें कि इस साइड पे भी उसी तरह से आप इस तरह से मार्क कर लें एंगल। इन दोनों लाइंस का हाफ चाहिए ना 45, तो ये वाला पॉइंट होगा, और फिर इस डायरेक्शन में आपने उसी तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ तक इस तरह से। तो एक तरीका तो ये है कि -P इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर, ये हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। या एक तरीका ये है कि आप अलग से इस तरह से ड्रॉ कर लें, तो दोनों तरह से आपका आंसर ठीक होगा। यहाँ भी जो एंगल बन रहा है ना, ये कितने हैं 45 डिग्री का। इसके थर्ड पार्ट में हमने वेक्टर ड्रॉ करने हैं 0.5P। P की वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो हमने अब लाइन ड्रॉ करनी है ना, वो 2 सेंटीमीटर की होगी, और चूँकि ये पॉजिटिव है तो ये इसी डायरेक्शन में होगी, और एंगल भी इसने बनाना है 45 डिग्री का। तो ये मैंने ऑलरेडी निशान लगा लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो। और मैंने अब इस डायरेक्शन में कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए मैंने इसको स्केल को इस पॉइंट के ऊपर रखा है ताकि जो हमारा एंगल ड्रॉ होगा ना वो 45 डिग्री का ही होगा। और लाइन कितनी हमने ड्रॉ करनी है 2 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2, इसको ज्वाइन कर लिया तो बस ये हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया 0.5P विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ भी मैंने 45 डिग्री के ऊपर ये मार्क लगा लिया है। इसके बाद हमें ये वाला वेक्टर ड्रॉ करना है, तो -1.5 और P की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे 4 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है ना इस डायरेक्शन में, ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर की। यहाँ तक आ रहा है ना 6 सेंटीमीटर। ये लाइन ड्रॉ कर दी। एक तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और नेगेटिव साइन की वजह से अब एरो इस जगह पे आ जाएगा। तो ये हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया -1.5P विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट में हमने वेक्टर ड्रॉ करने हैं -0.5P। जो क्वेश्चन में गिवन है वो कौन सा वेक्टर है P, और वो 4 सेंटीमीटर है, और वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 45 डिग्री का एंगल और कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो आपकी मर्ज़ी है कि या तो आप इस तरह से दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया करें। देखें यहाँ से यहाँ 1 2 3 4, और ये 45 के एंगल के अलोंग मैंने स्केल रखा हुआ है ताकि
ये जो एंगल ड्रॉ हो ना ये 45 डिग्री का हो। और ये हमने वेक्टर पी को ड्रॉ किया है। आपकी मर्ज़ी है कि जब आपका क्वेश्चन आए तो आप पहले क्वेश्चन वाला वेक्टर ड्रॉ करें और फिर ये वाला वेक्टर ड्रॉ करें। इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पी की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करें तो -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो हमने वेक्टर ड्रॉ करने हैं उसका एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा। यहाँ से आपने 45 डिग्री के एंगल को मार्क करना है और उसके बाद हमें चाहिए -2। तो इस तरह से रखते हुए इस तरह से रख लें ताकि इस वाली डायरेक्शन में हो जाए। और हमें चाहिए 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर। और चूंकि नेगेटिव साइन है तो अब एरो इस साइड पे आएगा, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इधर ही रखते हुए पहले आप 45 का एंगल मार्क करेंगे, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा इन दोनों का मिड। और उसके बाद इस तरह से रखते हुए आप 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ तक जैसे ये है। और यहाँ से इस तरह से एरो लगा देंगे। इस तरह से भी सही है, या आप इस तरह अलग से लगा लें और इसके ऊपर लिख लें कि ये वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया है -0.5 p और ये एंगल है 45 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ वेक्टर्स a = 3 यूनिट्स वेस्ट एंड b = 3 यूनिट्स नॉर्थ ऑन ग्राफ पेपर। ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑन द ग्राफ पेपर। सबसे पहले तो देखें हमें कौन कौन सी डायरेक्शंस चाहिए। नॉर्थ है ये है साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हमने a = 3 यूनिट्स गिवन है और b = 3 यूनिट्स ये गिवन है। और हमने ड्रॉ क्या करना है, सबसे पहले हम 2a ड्रॉ करेंगे। 2a मीन्स 2a 2 इंटू ए की जगह पे a की वैल्यू 3 यूनिट्स लगा दें, 3 सेंटीमीटर कर लें, = 2 3 6 सेंटीमीटर। और यहाँ लेट कर लें कि 1 यूनिट इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया 2a की वैल्यू। और ये हमने वेस्ट में ड्रॉ करना है, यानी कि इस साइड पे अब हम ड्रॉ करेंगे a = 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रखते हुए वेस्ट में हमने ड्रॉ कर लेना है a = 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से इस तरह से हमने एरो लगा लेना है। जिस जगह से स्टार्ट हो रहा होता है ना वहाँ टेल होती है, और जहाँ एंड हो रहा होता है वहाँ हेड होता है। इसके बाद हमने बी ड्रॉ करना है। बी कितने हैं, 3 यूनिट्स अलोंग नॉर्थ, यानी नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। अब जहाँ ये एंड हो रहा होता है ना वहाँ से ही हमने सेकेंड वेक्टर ये वाला ड्रॉ करना होता है। तो बी है, दिस इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस तरह से रखते हुए नॉर्थ वाली डायरेक्शन हमें चाहिए और हमें कितना चाहिए, 3 यूनिट्स। थोड़ी सी जगह तंग हो गई है, यहाँ से इस तरह से 3 यूनिट्स आप ड्रॉ कर लें और यहाँ इस जगह पे हेड आ जाएगा। अब ये है वेक्टर 2a और ये है b। अब 2a + b का मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है तो वो किस तरह से ड्रॉ होता है कि हमने सिंपल इसकी जो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल होती है ना उसको सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिला देना होता है, और इसको हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं इस तरह से। और यहाँ टेल होती है और इस जगह पे हेड आ जाता है। तो ये 2a + b वेक्टर ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमने वेक्टर ड्रॉ करना है a - 2b। उसी तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ड्रॉ कर लें। अब हमें a वेक्टर चाहिए, a = 3 यूनिट्स विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, 2b, b = 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे पहले हमने वेस्ट में 3 यूनिट्स ड्रॉ कर लेने हैं। हम लेट कर लेते हैं कि 1 बॉक्स जो है ना वो 1 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ से हमें 3 यूनिट्स चाहिए, ये 3 यूनिट्स हो गई यहाँ तक। अब हमने क्या वेक्टर ड्रॉ करने हैं, -2b। अगर तो हमने +2b ड्रॉ करना होता ना तो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में करते, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से अब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी उसके अपोजिट। पहले नॉर्थ में थी, नॉर्थ के अपोजिट कौन सी है, साउथ। तो साउथ डायरेक्शन में ये वेक्टर ड्रॉ होगा 2b यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो 6 बॉक्सेस 6 सेंटीमीटर के इक्वल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एरो इस जगह पे आ जाएगा क्योंकि ये वेक्टर है -2b और ये वाला कौन सा वेक्टर है, a। इसके बाद हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, यानी कि इनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा वेक्टर, a - 2b। इसके थर्ड पार्ट में हमने सबसे पहले वेक्टर ड्रॉ करना है 3a, और a की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट्स। तो 3 × 3 = 9। इसकी डायरेक्शन वेस्ट में है ना a की, तो सबसे पहले तो ये ड्रॉ कर लेंगे। हमें कितने चाहिए बॉक्सेस, 9 बॉक्सेस। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया 3a। इसके बाद हमने वेक्टर ड्रॉ करना है 1.5b।
तो बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। बी की वैल्यू है 3 यूनिट्स विच इज़ इक्वल्स टू 4.5, यानी कि अब यहाँ से हमने इस जगह पे एरो डालेंगे तो यहाँ से अगला हमने स्टार्ट करना है ना 4 बॉक्सेस पूरे 1 2 3 और 4, और अगले वाले बॉक्स का हाफ, इसका हाफ देखें ये है ना, तो यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया 1.5 बी, और इसके बाद जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो जो है ओवरऑल पूरे का पूरा वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे और टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड, इस तरह एरो डालेंगे और ये कौन सा वेक्टर आ गया 3a + 1.5b। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है 2a + b। तो 2a ड्रॉ करने के लिए a की वैल्यू पुट करेंगे 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6, यानी कि हमने 6 यूनिट्स ड्रॉ करने हैं, 6 बॉक्सेस। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। ये वेक्टर आ गया 2a। इसके बाद हमें चाहिए b वेक्टर, और b की क्या डायरेक्शन है टूवर्ड्स नॉर्थ। इस तरह से एरो लगेगा और नॉर्थ में b वेक्टर, b की वैल्यू है 3। तो सिंपल हमने इस तरह से ड्रॉ करना है यहाँ तक लाइन, यहाँ आ जाएगा एरो, और फिर अब हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेना है, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट को हमने सबसे पहले सॉल्व करना है इस तरह से। और ये कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, इस साइड पे अब एरो आएगा और 2a + b। एक हमें ये वाला वेक्टर चाहिए और उसके बाद ये वाला चाहिए और फिर दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, यानी कि एक तो ये आ गया। अब इसका भी रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पहले हमने ड्रॉ करना है ए कितना है 3 यूनिट्स, यानी कि अब यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। ये तो रिजल्टेंट है ना इन दोनों का। ये कौन सा वेक्टर है बी, यहाँ लिख लें कि ये बी है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और ये वाला वेक्टर ड्रॉ करना है ए कितना है 3 यूनिट्स ना, तो यहाँ से उसी तरह से हमने 3 बॉक्सेस इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं और यहाँ अब आ जाएगा एरो, और इसके बाद -2b। अगर तो +2b होता ना तो नॉर्थ में जाता, अब -2b है तो ये उल्टी डायरेक्शन में साउथ में जाएगा। और -2b, b की वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 6, यानी कि 6 बॉक्सेस और नेगेटिव साइन की वजह से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा वेक्टर आ गया -2b, और ये वाला कौन सा वेक्टर है a। इसके बाद इनका रिजल्टेंट हमें फाइंड कर लेना है, वो हम किसी और मार्कर से ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ और ये इस तरफ था ना, तो इनका रिजल्टेंट इसको इससे ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करते हुए टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड आ जाता है इस तरह से। ये इसका रिजल्टेंट आ गया। ये कौन सा है a -2b, एक ये है और एक ये है, इनको ऐड करेंगे तो कौन सा वेक्टर आ जाएगा। देखें इसका इस साइड पे एरो है और इसका इस साइड पे एरो है, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड, ये वाला वेक्टर। बेशक आप इसको किसी और कलर से ड्रॉ कर लें, और यहाँ आप लिखेंगे ये वाला पूरे का पूरा वेक्टर 2a + b + a - b 2b। इस तरह से आपने इन वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेने हैं। 5th पार्ट में हमने ये वाला वेक्टर ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.5a + 0.5b। इसके बाद हमने 0.5a इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। a की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, 3 यूनिट्स है ना, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 यूनिट्स। और इसी तरह से 0.5b भी फाइंड कर लेते हैं। 0.5b भी है 3 यूनिट्स, तो दिस इज इक्वल्स टू 1.5 यूनिट्स। अब हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। ए वेक्टर जो है इसके साथ पॉजिटिव साइन है, मींस कि ये वेस्ट वाली साइड पे ही ड्रॉ होगा, और कितने बॉक्सेस 1.5, एक पूरा और दूसरे वाले का हाफ। ये 1.5 आ गया 1.5 ए, और यहाँ एरो आ जाएगा, और बी हमने ड्रॉ करने हैं 1.5 यूनिट्स, और ये टूवर्ड्स नॉर्थ है। अगर आप इस तरह से कर लेना कि यहाँ से आप स्टार्ट करें, हाफ हो गया और इसके बाद एक पूरा, ये हमने 1.5 ए ड्रॉ कर लिया। अब हमें कौन सा चाहिए 1.5 बी हमें चाहिए ना, तो ये हो जाएगा इस तरह से, इस तरफ नॉर्थ वाली डायरेक्शन में, ये इसका ये पूरा 1 और यहाँ तक 1.5, तो ये हो गया 1.5 बी। और इनका रिजल्टेंट हमने ड्रॉ करना है, तो इस तरह से टेल और हेड को ज्वाइन कर देंगे और एरो आ जाएगा इस साइड पे, और यहाँ हम लिखेंगे 0.5 × a + b
या आप इस तरह से भी लिख लें, दोनों तरह से आपका आंसर ठीक होगा। इसको भी हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 3a फाइंड कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 9 यूनिट्स। यानी कि अब हमने जो a वेक्टर ड्रॉ करने ना, चूँकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो ये हमने वेस्ट वाली डायरेक्शन में ही ड्रॉ करने हैं। और कितने यूनिट्स? 9 यूनिट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगा हमारा 3a वेक्टर। यहाँ एरो आ जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए -2b। अब देखें नेगेटिव साइन की वजह से इसने नॉर्थ में ड्रॉ होना था ना, अगर ये पॉजिटिव साइन होता, अब ये साउथ में ड्रॉ होगा। और -2b यानी कि -2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू -6 यूनिट्स। यानी इस डायरेक्शन में अब इसने 6 बॉक्सेस नीचे की तरफ आने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ये पूरे का पूरा ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा सा पेपर मेरे से छोटा कट गया है, इस तरह से। यहाँ आप लिखेंगे -2b। टेल और हेड को ज्वाइन कर देना है, फर्स्ट की टेल और सेकंड का हेड। ये ज्वाइन होगा, एरो आ जाएगा इस साइड पे। और यहाँ हम लिखेंगे 3a -2b। क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट में सबसे पहले हमने 2a वेक्टर ड्रॉ करना है। यानी कि a की कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट में। और 2 इंटू a की वैल्यू है 3 यूनिट्स। यानी कि हमने वेक्टर ड्रॉ करना है 6 यूनिट्स टूवर्ड्स वेस्ट। और चूँकि यहाँ नेगेटिव साइन है, मीन्स के जो b वेक्टर होगा ना वो नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। तो थोड़ा ऊपर से हम स्टार्ट कर लेते हैं इस जगह से। 6 यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 स्केयर रख के कर लें ताकि लाइन टेढ़ी ना हो। ये हमने a वेक्टर ड्रॉ कर लिया, a नहीं 2a, ये फर्स्ट वाला वेक्टर। इसके बाद हमें चाहिए -2.5b। b की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लें, -2.5b है ना। और b की डायरेक्शन थी टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव साइन की वजह से। तो ये हो जाएगा -2.5 इंटू 3 दिस इज इक्वल्स टू -7.5। यानी कि यहाँ से नीचे 7.5 बॉक्सेस। ये 1 बॉक्स 2 3 4 5 6 और ये 7 और 7.5 है, तो अगले वाले का हाफ। ये आ गया -2.5b वेक्टर। इसके बाद हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लेना है। सिंपल टेल और हेड को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो बस ये हमारे पास वेक्टर आ गया 2a -2.5b वेक्टर। इसके बाद इस पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2a और a की वैल्यू है 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स टूवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ से हम 6 यूनिट्स ड्रॉ कर लेंगे, 3 और ये वाले 3, 6 यूनिट्स हो गए। ये वेक्टर आ गया 2a। इसके बाद हमें +b की क्या डायरेक्शन है? जब पॉजिटिव साइन होगा ना तो b की वही वाली डायरेक्शन ड्रॉ करनी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और b चूँकि टूवर्ड्स नॉर्थ है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। नॉर्थ इस साइड पे होता है ना और वेस्ट इस साइड पे होता है, तो a ने वेस्ट वाली साइड पे ड्रॉ होना था और b वेक्टर ने नॉर्थ वाली साइड पे ड्रॉ होना है। और b की क्या वैल्यू है 3। और चूँकि हमें सिर्फ b चाहिए, इसके साथ कोई भी स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि हमने 3 बॉक्सेस इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं। ये है b वेक्टर। इसके बाद इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेंगे। इसको आप किसी और मार्कर से ड्रॉ कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये फर्स्ट 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है, इस तरह से। और यहाँ हम लिख देंगे कि ये है 2a +b। इसके बाद हमें चाहिए -a -2b। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लें। ये है -a -2b ना, 2a +b और नेगेटिव साइन को पहले सॉल्व कर लें। ये है -a और +2b। अब हमने -a ड्रॉ करना है। a की डायरेक्शन थी टूवर्ड्स वेस्ट, तो अब होगी टूवर्ड्स साउथ। और कितना है a, यानी कि 3 यूनिट्स टूवर्ड्स साउथ, इस तरह से। तो ये हमने कौन सा वेक्टर ड्रॉ कर लिया? -a। इसके बाद हमें चाहिए +2b है, यानी कि ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो ये तो जगह तंग हो गई, हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह से। सबसे पहले 2a है तो 6 यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 2a ड्रॉ किया। इसके बाद b हमने ड्रॉ किया था 3 यूनिट्स, ये है वेक्टर b। फिर इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना था, ये इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। और ये कौन सा वेक्टर है? 2a +b। इसके बाद हमने -a ड्रॉ करना था, यानी कि -3 यूनिट्स। इसके बाद है +2b, यहाँ से आगे जाएगा ना, और इसको आप इग्नोर करें फ़िलहाल। और हमें चाहिए +2b, b की वैल्यू है 3 यूनिट्स, तो 2 3 = 6 यूनिट्स, यानी कि यहाँ से ऊपर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाएगा ये, इस तरह से।
ये हमने क्या ड्रॉ किया है, +2b। इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे। टेल के साथ ज्वाइन होना है और हेड के साथ हेड आ जाएगा, तो हेड अब इस साइड पे आ जाएगा। इसके बाद एक रिजल्टेंट वेक्टर ये है और एक रिजल्टेंट वेक्टर ये है। ये कौन सा वेक्टर है, -a और +2b। ये मैंने जो पहले ऊपर फिगर ड्रॉ की थी ना, उसको मैंने वाइटो कर दिया है ताकि क्लियर हो जाए कि ये ड्राइंग अब हमने की है। इसके बाद एक रिजल्टेंट वेक्टर ये आया है और एक ये आया है, तो अब हमने इनको ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास इनका टोटल जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वो आ जाएगा सारे का सारा इस तरह से, और एरो इस साइड पे आ जाएगा। वाइटो की वजह से ये एरो ठीक नहीं लग रहा है, इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि टेल ने टेल के साथ और हेड ने हेड के साथ मिलना है। अब यहाँ कौन सा वेक्टर लिखेंगे, ये वाला पूरा वेक्टर आ गया, 2a + b माइनस इंटू a - 2b। क्वेश्चन नंबर 4 में a वेक्टर गिवन है और वेक्टर b, c, d, e, f और g, इन सब वेक्टर्स का हमने वेक्टर a के साथ रिलेशन बताना है। और गिवन क्या है कि a इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स टू द राइट, यानी कि अगर इसको हम इस तरह अलॉन्ग एक्स एक्सिस काउंट करें तो ये 4 स्क्वायर यूनिट्स है, ये 1, 2, 3 और 4। और अगर इसको अप की तरफ काउंट करें तो ये 3 स्क्वायर यूनिट्स है टूवर्ड्स अप, यहाँ से ऊपर की तरफ 1, 2 और 3 स्क्वायर यूनिट्स। मींस ए इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स राइट एंड 3 स्क्वायर यूनिट्स अप। इसके बाद हमने वेक्टर बी का रिलेशन बताना है ना वेक्टर ए के साथ, तो बी को भी उसी तरह से हम मेजर कर लेंगे। इस तरह से 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल और एक इस तरह से वर्टिकल। इसके बाद हमने इसको राइट साइड पे काउंट करना है, यहाँ से यहाँ तक फुल 1 बॉक्स है और ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिला के 2 हो गया, तो टोटल हो गया 2 बॉक्सेस, यानी कि ये राइट की तरफ 2 स्क्वायर यूनिट्स है। अब अप की तरफ कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ तक 0.5, तो 1.5 टूवर्ड्स अप है। इसके बाद हमने राइट की राइट के साथ रेशो ले लेनी है और अप की अप के साथ रेशो ले लेनी है, जिस भी वेक्टर के साथ हमने इसका रिलेशन बताना है उसके साथ। राइट की रेशो लेनी है राइट के साथ, यानी कि 2 / 4, इसका आंसर आ रहा है 0.5। और इसी तरह अप की रेशो लेनी है अप के साथ, 1.5 / 3। ये दोनों रेशो सेम आनी चाहिए, 1.5 / 3। अगर ये सेम नहीं आएंगी तो उस केस में हम इसका रिलेशन नहीं बता सकते। ये भी आ गई 0.5, देखें दोनों रेशो सेम आ गई। अब देखें इसकी डायरेक्शन भी आपने देखनी होती है, यहाँ ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है लेकिन वेक्टर बी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है। इट मीन्स कि यहाँ साथ में आएगा नेगेटिव साइन। और जब हमने इसका रिलेशन बताना होगा ना, तो हम किस तरह से बताएंगे कि b = ये जो रेशो का डिफरेंस आया ना, ये इंटू ये वाला वेक्टर। और इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमने b का राइट फाइंड करना है ना, राइट, तो ये रिलेशन है ना 0.5a, तो a के राइट के साथ इसको 0.5 को मल्टीप्लाई करें, चेक करें कि क्या b का राइट आता है। 4 × 0.5, देखें इसका आंसर है 2, जो कि b का राइट है। और इसी तरह अगर हमने b का अप लिखना है तो रिलेशन क्या है 0.5a, तो यहाँ a की कौन सी वैल्यू लगाएंगे, अप वाली, क्योंकि हमने अप का देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है b की। देखें इसका आंसर भी आ रहा है 1.5, जो कि b का अप है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया b = 0.5 इंटू वेक्टर a। अब इसी तरह से हमने c वेक्टर को भी चेक कर लेना है। सबसे पहले तो हम इस तरह से एक रफ सी लाइन लगा लेंगे और इस तरह से वर्टिकली भी एक लाइन लगा लेंगे। अब इस पॉइंट तक हमने इसको टूवर्ड्स राइट फाइंड करना है कि ये कितने स्क्वायर यूनिट्स है। यहाँ से यहाँ तक हाफ और ये वाला हाफ मिला के हो गए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये वाला हाफ हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो ये टूवर्ड्स राइट 8 स्क्वायर यूनिट्स है। अब इसको टूवर्ड्स अप भी काउंट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हाफ और ये वाला हाफ मिला के हो गया 1, ये वाला 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 यूनिट्स अप है ये। इसके बाद 8 / 4, इसका आंसर भी 2 आ रहा है और 6 / 3 का आंसर भी 2 आ रहा है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, c = 2 इंटू वेक्टर a। इसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, ये वाली लाइंस अरेज कर दें ताकि इसके साथ कुछ भी d का मिक्स ना हो। ये इस तरह से रफली लाइंस लगा लें, यहाँ से यहाँ तक हाफ है और ये भी हाफ है। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये भी हाफ है, हाफ और हाफ 1, ये 2, 3 और 4, तो ये टूवर्ड्स राइट 4 स्क्वायर यूनिट्स है और टूवर्ड्स अप कितने हैं, ये हाफ और ये हाफ मिलके हो गया 1, ये 2 और ये 3, तो 3 यूनिट्स है अब इसका हम रेशो निकालेंगे a वेक्टर के साथ, राइट का राइट के साथ 4 / 4 1 आ गया और 3 / 3 का आंसर भी 1 आ गया। इट मीन्स कि वेक्टर d जो है ना उसका रिलेशन a के साथ क्या बनेगा। अच्छा एक और चीज़ देखें, यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ नेगेटिव साइन भी साथ में आएगा, तो d =
1 आई ना इनकी रेशो, तो 1a की जगह पे a लिख देंगे, और चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा। ये इसका रिलेशन आ गया। अब f को भी फाइंड कर लेते हैं। उसी तरह से यूँ और यूँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखें टूवर्ड्स राइट 1 और 2 स्क्वायर यूनिट्स है, और टूवर्ड्स अप यहाँ से यहाँ तक 1, और ये वाला हाफ 1.5 है। देखें ये तो सेम यही वाली यूनिट्स आ रही हैं ना, 2 और 1.5। सिर्फ क्या फ़र्क है कि यहाँ जो डायरेक्शन है ना, तो वो ए वाली डायरेक्शन ही है, यानी कि नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इसका भी डिफरेंस 2 डिवाइडेड बाई 4 का डिफरेंस क्या आएगा 0.5, और 1.5 डिवाइडेड बाई 3 का डिफरेंस भी आएगा 0.5। तो इसका रिलेशन क्या होगा, f इक्वल्स टू 0.5 इंटू वेक्टर ए। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। उसी तरह से हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे यूँ और इस तरह से। अब इसको टूवर्ड्स राइट काउंट कर लेंगे। 1 बॉक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9.5। टूवर्ड्स राइट 9.5 स्क्वायर यूनिट्स है, और टूवर्ड्स अप चेक कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिला के हो गया 7। इसके बाद इनकी रेशो भी चेक कर लेते हैं। 9.5 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर आ रहा है 2.3, और इसकी रेशो भी चेक कर लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर भी आ रहा है 2.3। इट मीन्स कि ई का ए के साथ रिलेशन क्या होगा, ई इक्वल्स टू 2.3 इंटू वैक्टर ए। बहुत इजी है। होप आपको इसकी समझ आती जा रही होगी कि जो भी रेशो आती है ना, वो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। जैसे यहाँ 2.3 रेशो आई, तो 2.3 को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसके बाद जी को भी हम उसी तरह से काउंट कर लेंगे। उसी तरह से 2 लाइंस लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक है हाफ, इसको एंड पे काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ हाफ नहीं है। ये बॉक्स 1, ये 2 3 4 5 6 7 और 7.5। और देखें यहाँ इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है ना, तो नेगेटिव साइन साथ में आएगा। 7.5 यूनिट्स राइट की तरफ है, अप की तरफ कितने हैं 1 2 3 4 5 और 5.5। अप की तरफ है 5.5। अब हमने 7.5 को ए के राइट के साथ डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 4। ये रेशो कितनी आ गई 1.8, और इसके अप को 5.5 को डिवाइड करेंगे ए के अप के साथ, तो ये रेशो भी आ गई 1.8। मीन्स के जी इक्वल्स टू नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन की वजह से, और 1.8 और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बुक में बहुत से आंसर्स गलत दिए हुए हैं, बहरहाल मेरे हिसाब से ये आंसर्स ठीक हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।